शुक्र ग्रह, जो कभी किसी स्वर्ग जैसा लगता था, एक नर्क में तब्दील हो गया। एक मामूली सा संतुलन बिगड़ने से ये स्वर्ग नर्क में बदल गया। इतना मामूली कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार चीजें बिगड़ना शुरू हुई तो फिर सुधर नहीं पाई। ये है शुक्र ग्रह, हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी। आज ये ऐसा दिखता है। शुक्र ग्रह के समुद्र बहुत पहले खत्म हो गए थे। इसकी सतह जलती भट्टी से भी गर्म है, इतनी गर्म कि सीसा भी पिघल जाए। मगर क्यों? शायद आपको लगे कि शुक्र ग्रह पृथ्वी के मुकाबले सूर्य से 30% ज्यादा नजदीक है, इसलिए। मगर यह वजह नहीं है। शुक्र ग्रह को चारों ओर से सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों ने घेरा हुआ है, जो धूप को सतह तक पहुंचने से रोक लेते हैं। इससे तो शुक्र को पृथ्वी से भी ज्यादा ठंडा होना चाहिए था, मगर फिर यह इतना गर्म क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि बादलों के बीच से जो भी थोड़ी बहुत धूप सतह तक पहुंचती है, वो वापस नहीं लौट पाती। कार्बन डाइऑक्साइड की एक घनी परत एनर्जी को बाहर निकलने से रोक लेती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या कहें कि CO2, दम घोंटने वाले ब्लैंकेट की तरह सारी गर्मी अपने अंदर रख लेती है। शुक्र पर न तो कोयला जल रहा है और न धुआं उगलने वाली भट्टियां लगी है। इंसान की मदद लिए बिना भी कुदरत किसी पर्यावरण को खत्म कर सकती है। शुक्र बुरी तरह ग्रीन हाउस गैसों की चपेट में है। ऐसा क्यों लग रहा है कि हम किसी कटोरे के अंदर हैं? यहां के जबरदस्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ऐसा लगता है। ये वेनेडा 13 का मलबा है। 1982 में तब के सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने यह स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह पर उतार दिया था। उन्होंने किसी तरह इसे 2 घंटे तक ठंडा बनाए रखा ताकि ये आसपास के फोटोग्राफ ले सकें और उन्हें पृथ्वी तक भेज सकें। इसके बाद इसकी सारी मशीनरी गर्मी से पिघल गई। शुक्र और पृथ्वी दोनों के पास शुरू में एक जितना कार्बन था, मगर दोनों बिल्कुल ही अलग अलग रास्ते पर चल पड़े और इन दोनों ही कहानियों में कार्बन का किरदार सबसे अहम था। शुक्र पर तकरीबन सारा कार्बन गैस के रूप में था, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में। जबकि पृथ्वी पर ज्यादातर कार्बन कई युगों तक कार्बोनेट चट्टानों की तिजोरियों में बंद रहा, जैसे कि ये डोवर की मशहूर सफेद कगारों का एक हिस्सा जो इंग्लिश चैनल के किनारे है। किस ताकत से ये कमाल की चीज बनी होगी? ऐसे जीव ने जो सुई की नोक से भी 1000 गुना छोटा है। ऐसे लाखों जीवों ने, एक कोशिका वाले एल्गी ने, ज्वालामुखियों ने हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और समुद्रों ने धीरे धीरे उसे सोख लिया। लाखों सालों के दरमियान सूक्ष्म जीवों एल्गी ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत छोटे छोटे खोलों में बदल दिया। चौक या चूना पत्थर की मोटी परतों के रूप में वो समुद्र की तली में इकट्ठा हो गए। बाद में पृथ्वी की हलचलों ने समुद्र तल को ऊपर उठा दिया और ये बड़ी बड़ी कगारें बन गईं। दूसरे समुद्री जीवों ने कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बड़ी बड़ी कोरल रीफ्स बना डाली। समुद्रों ने भी पानी में घुली CO2 को बिना किसी जीव की मदद लिए चूना पत्थर में बदल दिया। इसकी वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत मामूली सी ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बची है, 1% के 300वें हिस्से से भी कम। जरा सोचिए, 10,000 मॉलिक्यूल्स में से 3 से भी कम। मगर इसके बावजूद इसी से तय होता है कि पृथ्वी बंजर रहेगी या हरी भरी। अगर पृथ्वी पर जरा सी भी कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो यहां बर्फ ही बर्फ होगी, और अगर इससे दुगनी हो जाए, यानी 10,000 में 6 मॉलिक्यूल्स हो जाएं, तो यहां बर्दाश्त के बाहर गर्मी हो जाएगी और दूसरी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। मगर तब भी यहां शुक्र जितनी गर्मी नहीं होगी, उसका कोई मुकाबला नहीं। वहां के समुद्र अरबों साल पहले ही भाप बनकर उड़ गए। जब समुद्र ही नहीं है तो ये वायुमंडल से CO2 लेकर उसे मिनरल बनाकर जमा भी नहीं कर सकता। यहाँ ज्वालामुखियों से निकलने वाली CO2 लगातार इकट्ठी होती जा रही है। आज यहाँ का वायुमंडल पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा भारी हो चुका है और इसमें गर्मी रोक कर रखने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के सिवा कोई और गैस बहुत कम है। इसलिए शुक्र ग्रह एक जलती भट्टी की तरह है जहाँ जीवन संभव नहीं।